वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। Hi friends, so this is Sunday morning, so I have to shoot this video because this is very important. Now I have to start the class. First, मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मेरा नाम रिक मैती है, ठीक है, और मैं आपको कम से कम 1K वीडियो क्रिएट करूँगा यूट्यूब पे किसके रिगार्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ये मैं हूँ और ये मेरा नाम है। यूपीएससी में मेरा अभी तक 6 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रहा है और थोड़ा बहुत मैं चीज़ों के बारे में जान चुका हूँ और थोड़ा बहुत जानना बाकी है। तो आज मैं यूपीएससी का जो जियोग्राफी वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करने वाला हूँ। उसका जो सिलेबस है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, तो उस चीज़ को हम बहुत प्यार से कवर करेंगे। और फर्स्टली ये मेरे जियोग्राफी के नोट्स हैं, ठीक है ना। आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा जो सेक्शन है, ठीक है, ये पूरा का जो सेक्शन है ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। और इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी, ठीक है, और मिनरल्स, एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, ठीक है, फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आज जो सिलेबस है उसके अंदर हम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में जो थी अगर आप जियोग्राफी पढ़ लेते हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट वो भी कवर हो जाता है। और अगर आप जियोग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट कवर कर लेते हो तो उसके साथ साथ आपका जो बायो जियोग्राफी वाला पार्ट है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा बहुत लिंक्ड अप है, वो पोर्शन भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैप भी कवर हो जाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रिक मैती है, ये मेरा चैनल है, इसमें आप आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरे 2 ई बुक्स हैं, एक 499 का, दूसरा भी 499 का, इंडियन पॉलिटी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी मतलब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ऊपर मैंने एक ई बुक लॉन्च किया है, वो आप परचेस कर सकते हैं। या तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, उसमें भी एक ई बुक लॉन्च किया है, वो भी आप कर सकते हैं। रिक मैती साइनिंग इन, यूपीएससी टीचर एंड एडुकेटर, 6 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 2 जो सब्जेक्ट है इसमें मैं पढ़ाने का रुचि रखता हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं जो वर्केबल एंड एप्लीकेबल वही एडवाइस मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई काम किया तो वो काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ पोर्शन हो गया, जो हो गया वो प्रैक्टिकल अप्रोच से हुआ, और जो नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। तो जो चीज़ से होगा मैं वही काम आपको बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि कौन सी चीज़ काम करती है एंड कौन सी चीज़ नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे से क्यों पढ़ेंगे, वाई you studying with me. First thing, very fast, बेफालतू का ज्ञान मैं देता नहीं हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करता, टू द पॉइंट एंड क्रक्स, कीवर्ड ओरिएंटेड, एंड ये सब चीज़ें मैं आपको लेस देन 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 1 आवर क्यों,
60 सेकंड क्यों, 60 मिनट क्यों? क्योंकि भाई मिनिमम टू मिनिमम 60 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, आप यूट्यूब में हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन सेलेंट फीचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, आपको एवरग्रीन्स ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही आपको नोट्स क्रिएट करना है, और ये जो नोट्स हैं ये एवरग्रीन नोट्स होंगे। एवरग्रीन नोट्स का मतलब क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम not require to make any of them, right? And second thing is कि भाई geomorphology, oceanography, climatology, biogeography and soil geography। सॉइल के ऊपर हम बात करेंगे, और ऑब्वियसली वर्ल्ड के कैटेगरी के ऊपर, एंड उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंडिया। फिर बायोजियोग्राफी के अंदर ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल पार्ट उसमें एस्पेक्ट आता है। फिर बायोलॉजी का सेगमेंट भी इसमें कवर होता है। और दूसरी बात है, ये अगर पढ़ेंगे ना तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि अगर ये सेक्शन पढ़ेंगे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। फिर CAPF में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे, आपके IB में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे। चलिए उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा मीन्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस कहाँ से? मेंस से। प्रीलिम से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो ट्रिकी होते हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि वो फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ये एक सेगमेंट आ जाता है, तो वो पढ़ना पड़ता है। ओशिनोग्राफी में करंट, ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें और आती है, मैं उसको आपको एक एक करके डिस्कस करूँगा, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। और जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज डिसाइड करेंगे कि भाई सॉइल का और जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। हाँ, तो वो सारे के सारे चीज़ें और चीज़ों के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है? की नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। और की नेचुरल रिसोर्स के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये देखेंगे कि भाई नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं वो अर्थ के अंदर, ये जो आपका एरिया है ये पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आप मैप देख रहे हो, ठीक है ना। इस मैप के साउथ एशिया वाले पोर्शन के अंदर और इंडिया एंड साउथ एशियन पोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है, उसके अंदर। क्योंकि क्या है कि यही जो पोर्शंस हैं इसमें साउथ एशिया प्लस इंडिया, इसमें सबसे ज़्यादा की नेचुरल रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पोर्तुगीज़, फिर आपका फ्रेंच, फिर ब्रिटिश सेटलमेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखे गए थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सेटलमेंट्स, फिर पोर्तुगीज सेटलमेंट्स, फिर आपका फ्रेंच सेटलमेंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो सेटलमेंट्स ये सब एरियाज़ में ज़्यादा हुए थे। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल और सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स ओरिएंटेड है, उसमें से इंडिया सबसे एक है, तो इसलिए इस चीज़ को वर्णन हमको मिलता है। तो पहले चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या मिलते हैं, फिर लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स ये पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और हमारे UPSC के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेंस
के जो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो ऐसे सॉल्व होते हैं। ये ऐसे मेरे नोट्स बने थे। तो मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि नोट्स आपके एवरग्रीन होने चाहिए। नोट्स के ऊपर कोई हम लोग टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे, उसको बहुत प्यार से बनाएंगे। एंड ये जो नोट्स हैं, यही जो नोट्स हैं आपको लॉन्ग रन में आपको मदद करेंगे आपके मेंस को क्लियर करने में। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है और इसको याद रखिएगा आप। ठीक है ना। फॉरेस्ट रिसोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर क्या है और वर्ल्ड के अंदर क्या है, फिर ट्रीज के मतलब पोर्शंस के बारे में हम लोग आपको दिखाएंगे। फिर लैंड रिसोर्स के अंदर लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर कितने तरह के लैंड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वाटर रिसोर्स के अंदर आपको फ्लोरा फौना, फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बोलेंगे। दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। फिर यहाँ पे वो जो आपके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, उसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से इंडस्ट्री काम करते हैं, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री क्या क्या है, और एग्लोमरेशन एंड द फूड लॉस इंडस्ट्रीज क्या क्या है। ठीक है, तो उसको सारे के सारे जो समअप है वो इस नोट के ऊपर हम लोगों ने किया है। बहुत ही छोटा सा एक नोट है लेकिन बहुत काम करता है भाई और बहनों। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना क्रिस्प होगा उतना आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्रिस्प उतना रिवीजन, उतने पॉइंट्स एंड उतना क्लियरेंस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात ये। फिर जियो फिजिकल फिनोमेना, ठीक है ना, उसमें क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर है, क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जिसमें से एक तो वाटर बॉडीज हो गए और दूसरा आइस कैप्स। फिर उसके अंदर फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा एंड फौना। उसके अंदर आपके अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनोज, साइक्लोन्स। फिर उसके बाद फैक्टर कॉजिंग चेंजेस इन द क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर उसके अंदर आते हैं। तो ये करके आपका जो ये पोर्शन भी है वो भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। उसके बाद जियो फिजिकल फिनोमेना, उसमें फैक्टर कॉजिंग चेंजेस इन द क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, फिर चेंजिंग जियोग्राफिकल फीचर्स, फिर उसके अंदर मेल्टिंग आइस शीट, डेजर्टिफिकेशन एंड चेंजिंग जियोग्राफिकल फीचर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आएंगे। फिर चेंजिंग जियोग्राफिकल फीचर्स के इम्पैक्ट्स वो भी आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को यूज़ करेंगे। फिर डेजर्टिफिकेशन इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग पोर्शन। ठीक है, और आइस मेल्टिंग, ये दोनों ही, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। फिर हम देखेंगे कि भाई फिजिकल जियोग्राफीज के अंदर क्या क्या चीज़ चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये बोल दूं आपको कि फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के रेस्पेक्टेड में इंडियन फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद जब कोई भी चीज़ आती है वो इकोनॉमिकल जियोग्राफी आती है। ठीक है ना। इकोनॉमिकल जियोग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है ह्यूमन जियोग्राफी एंड उसके अंदर आता है उर्बनाइजेशन, सेंसस। ठीक है ना। और आप एक बात याद रखिएगा, जियोग्राफी जो है कम से कम 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है आपको, कम से कम 30 + 30
मंथ्स के अंदर। उसके बाद के जो 30 मंथ्स हैं उसमें पूरा रिवीजन हम लोग करवाएंगे। उसके बाद मैप होगा, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बस क्वेश्चन लगाने हैं इसके, ठीक है ना, और कुछ नहीं। इसके अगर मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिला के कम से कम 1000 क्वेश्चन होंगे, और 1000 क्वेश्चन में आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 1000 में से कम आपको 700 क्वेश्चन तो करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, वही मैं हूँ। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ई बुक है 499 का, और ये भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप मेरे ई बुक्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मेरे 2 चैनल है, यूपीएससी विद रिकी, जिसमें मैं यूपीएससी, सीएससी, सीएपीएफ, आईबी, ऑल स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, लॉ, एलएलबी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक्स है और एग्जाम है उस चीज़ को मैं कवर करवाता हूँ। और दूसरा चैनल स्वामी ऋग्वेद, मेडिटेशन, ओशो, वेदांत, विपासना, ये सारे के सारी चीज़ों को मैं एक चैनल के अंदर सम अप करके बोलता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ साथ में रहिएगा और मेरे साथ इस चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी, द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है।